नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में मान्यता बनकर अपनाए गए हैं। कई बार हमको इनके पीछे का तर्क तो नहीं पता होता है, लेकिन हम उनको अपनाते हैं। हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो हमारी जिज्ञासा खत्म करते हैं, उनके पीछे के कारणों की कि तर्क क्या है, सच क्या है, विज्ञान उनके लिए क्या कहता है। ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक लोक मान्यता की कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्यों लौटती है। ये हमारे समाज में एक मान्यता बनी हुई है कि आत्मा यानी कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने घर 24 घंटे के बाद एक बार जरूर लौटता है। इसके पीछे का हम तर्क समझेंगे। देखिए, मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसके शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का विस्तार वर्णन से मिलता है। भारतीय सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़कर एक सूक्ष्म लोक की यात्रा पर निकलती है, परंतु इस यात्रा के पहले चरण में आत्मा का मोह अपने प्रियजनों, अपने घर, अपनी स्मृतियों से बना रहता है। यही कारण है कि 24 घंटे के दौरान आत्मा पुनः एक बार एक चक्कर लगाने आती है। मनुष्य का जीवन रिश्तों और भावनाओं से जुड़ा होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब भी वह अपने प्रियजनों और अपनी भौतिक संपत्तियों से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती है। यह अनुभव उसके प्रियजन कर सकते हैं। उसके जाने के बाद घर का वातावरण कैसा है, यह देखने भी आत्मा एक बार आती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक भौतिक शरीर के आसपास ही रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन की यात्रा तय करती है। मृत्यु के पहले 24 घंटे के दौरान आत्मा भटकती रहती है और अपनी पहचान खोजने का प्रयास करती है। इसी दौरान वह अपने घर लौटती है और अपने परिवार के सदस्यों को देखने की इच्छा प्रकट करती है। शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर धीरे धीरे इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह अब शरीर से मुक्त हो गई है, लेकिन उसका मोह अभी भी जीवित रहता है। यही कारण है कि वह अपने घर लौटती है ताकि वह अपने प्रियजनों को अंतिम बार देख सके। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद पितृलोक की यात्रा करती है, लेकिन यह प्रक्रिया तत्काल शुरू नहीं होती है। मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा को यह एहसास होता है कि वह अब इस संसार का हिस्सा नहीं रही। इसी कारण से वह अपने घर लौटती है और अपने परिवार के सदस्यों को देखने का प्रयास करती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी रूप में बनी रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा का एक कंपन यानी वाइब्रेशन ऊर्जा क्षेत्र घर के वातावरण में मौजूद रहता है। कई बार परिवार के सदस्य इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, जिससे आत्मा की उपस्थिति माना जाता है। आत्मा के लौटने को हम कैसे अंदेशा लगा सकते हैं, यानी कैसे समझ सकते हैं कि आत्मा लौटी है। जब आत्मा अपने घर लौटती है तो कई बार परिवार के सदस्यों को इसका आभास हो सकता है। ये संकेत कई बार चीज़ों के गिरने से मिलते हैं, हल्की हवा का झोंका या सुगंध का अनुभव होकर मिलते हैं, किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है, दिवंगत व्यक्ति का बार बार सपने में आना हो सकता है, घर के पालतू जानवरों का असामान्य व्यवहार हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए परिवार को कुछ विशेष क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे गंगा जल का छिड़काव,
तुलसी के पौधे की पूजा, लगातार दीपक जलाना या अगरबत्ती जलाना या धूप बत्ती जलाना, हवन एवं प्रार्थना करना, इन उपायों से आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। जिनके परिजन बहुत ज़्यादा रोते हैं, विलाप करते हैं, कहा जाता है उनकी आत्मा जल्दी वहाँ से नहीं जाती है। मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा का लौटना एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। यह आत्मा के मोह, धार्मिक मान्यताओं और ऊर्जा विज्ञान का संयोजन है। हिंदू धर्म में इस अवधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान आत्मा अपनी पहचान खोजने का प्रयास करती है। परिवार के सदस्यों को इस समय आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने अगले जीवन की यात्रा को सुगम बना सके। आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस प्रश्न का तार्किक उत्तर देने की जल्दी कोशिश करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।